हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपके घर में भी चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चूहों के आतंक से परेशान है, चूहे ने फसलें खराब कर दी है या फिर घर में फर्नीचर कपड़े कुतर डाले हैं, फर्श पे छोटे छोटे बिल बना दिया है, चूहे की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चूहों के आतंक से परेशान है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं एक ऐसी घरेलू रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना तो आसान है, लेकिन एक बार इस रेमेडी को बना के घर में रखते हैं तो रातों रात सारी चूहे घर से गायब हो जाएंगे, दोबारा कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो चलिए रेमेडी बना लेते हैं। चूहा कई बार इतना ज़्यादा हो जाती है कि चूहे के आतंक से परेशान होकर कई लोग दवाइयाँ भी दे देते हैं। तो अगर दवाई भी देते हैं चूहों को खाने के लिए, तो उसे भी खाने पीने की चीज़ों में मिक्स करके ही देते हैं, तभी चूहा खाती है, वैसे तो दवाई नहीं खा पाती है। तो रेमेडी भी जब हम बनाते हैं तो खाने पीने की चीज़ों से बनाते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिससे कि खाने के बाद चूहा की बॉडी में रिएक्शन होती है, प्रॉब्लम होती है और वो डर से घर छोड़ के निकल जाते हैं और दोबारा कभी लौट कर नहीं आते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए केला। एक पका हुआ केला लेना है, आप आधे केले से भी बना सकते हैं। कितनी जगहों पे इस रेमेडी को रखना है, घर कितना बड़ा है, चूहा बहुत ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से इस रेमेडी को कम ज़्यादा आप बना सकते हैं। मेरे घर में अभी चूहा नहीं है, वैसे मेरे घर में भी चूहा आते रहती है क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है। घर के अंदर चाहे जितनी मर्जी आप अच्छे से साफ सफाई कर ले, लेकिन अगर आसपास गंदगी है तो चूहा बाहर से आ जाती है। कई बार शाम के टाइम में मेन गेट खुली है तो बाहर से चूहा आ जाती है, और अगर छुपने की जगह मिल जाती है या फिर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है तो वो घर से बाहर जाना नहीं चाहती है। लेकिन घर में अगर एक भी चूहा है तो तुरंत रेमेडी द्वारा उसे भगा देना चाहिए, क्योंकि जब तादाद बढ़ जाती है तो फिर आप चूहा को अगर दवाई भी देते हैं या फिर रेमेडी भी तैयार करके देते हैं, पिंजरा भी लगाते हैं, तो भी चूहा एक आध रह जाती है घर में और फिर उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। चूहा घर से कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तो इसलिए अगर घर में एक भी चूहा दिखाई दे रही है तो तुरंत उन्हें रेमेडी द्वारा भगा देना चाहिए, क्योंकि चूहा के रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा तो गंदगी होती है। अगर आप फ्रूट या फिर सब्जियां ऐसे किचन में रखते हैं तो रातों रात आप देखेंगे कितनी सारी सब्जियां ख़त्म कर देते हैं, या फिर कपड़े फर्नीचर खराब कर देते हैं। संख्या बढ़ जाती है तो फिर फर्श पे छोटे छोटे बिल भी बना देते हैं। अगर अनाज स्टोर करके रखे हैं तो रातों रात कितने सारे अनाज को भी कुतर डालते हैं, खराब कर देते हैं। महंगे कपड़े हैं, सूज है, फर्नीचर है, उन सबको खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से पैसे की बहुत सारी बर्बादी होती है, पैसा नुकसान होता है। और अगर चूहा घर में है तो किचन एरिया में तो ज़रूर से दिखाई देती है, जिससे कि हम बीमार भी पड़ सकते हैं। क्योंकि खाने पीने की चीज़ें अगर हम खुले में रखे हुए हैं, जैसे कि आलू प्याज टमाटर ही, तो रातों रात कितने सारे आलू प्याज टमाटर को खराब कर देते हैं। और धुले हुए बर्तन पे घूम रहे हैं, किचन काउंटर पे घूम रहे हैं, वहीं पे अगर हम खाना बनाते हैं तो हम इससे बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए चूहा का घर में रहना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए मैं आधा केला यूज़ की थी, आधे केले को ग्रेट करके ली हूँ। आप मैश करके भी ले सकते हैं, बस पका हुआ केला होना चाहिए जिससे कि गुठलियाँ ना रहे, आप बढ़िया से उसे मिक्स कर पाए। और अब उसमें मैं 2 चम्मच आटा रखी हूँ। बाद में फिर मैं 1 चम्मच रखी थी, क्योंकि 2 चम्मच जब आटा रखी तो मुझे थोड़ा गीला लगा ये आटा, तो इसलिए 1 चम्मच और आटा मिक्स करके और डो तैयार कर ली हूँ। और अब छोटी छोटी गोलियाँ बना लेती हूँ। तो आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी गोलियाँ बना सकते हैं, कितनी जगहों पर रखना है उसके हिसाब से। अब हमें अलग से एक मिक्सचर तैयार करना है जिसे हम आटे के अंदर भरेंगे। जैसे आलू के पराठे बनाते हैं तो स्टफिंग अलग से बना के और फिर आटे में भरते हैं, वैसे ही। क्योंकि आटे में केला मिक्स की हूँ और इसे खाने के बाद चूहा तो नहीं भागने वाली है, तो इसलिए अलग से एक ऐसी रेमेडी तैयार करेंगे जिसे खाने के बाद चूहा को प्रॉब्लम होगी। तो हमें लेना है साबुन। साबुन की जगह पे आप डिटर्जेंट पाउडर भी ले सकते हैं या फिर बॉडी सोप भी आप ले सकते हैं। तो मैं बर्तन धोने वाला साबुन ली हूँ, आप कपड़े धोने वाला साबुन या डिटर्जेंट पाउडर जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। 1 चम्मच जितना मैं ग्रेट कर ली हूँ। आप रेमेडी कितना तैयार करने वाले हैं, कितना तैयार करते हैं, उसके हिसाब से इन सारी चीज़ों को कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब लेना है लहसुन की कलियाँ, तो 2 से 3 लहसुन की कलियाँ को ग्रेट कर लेना है या फिर दरदरा कूट लीजिए, जिससे कि लहसुन का जो फ्लेवर है वो साबुन में अच्छे से मिक्स हो जाए और लहसुन को भी हम मिक्स कर पाए। ऐसे तो मिक्स नहीं होगी, तो इसलिए इसे आप ग्रेट कर सकते हैं या फिर कूट लीजिए और उसके बाद मिक्स कर लीजिए। अब हमें आटे की जो लोइयाँ बनाई हूँ उसके अंदर इसे भरना है, जिसके बाद चूहा खाएगी तो खाने के बाद प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साबुन में कुछ ऐसी क्लीनिंग के लिए केमिकल्स दिए हुए रहते हैं जिसे खाने के बाद चूहा की बॉडी में रिएक्शन होगी, प्रॉब्लम होगी और वो डर से घर छोड़ के निकल जाएगी। घर की साफ सफाई जितना भी कर ले, लेकिन चूहा फिर भी बाहर से कई बार आ जाती है, या चूहा को घर में आने से हम नहीं रोक सकते हैं। तो जैसे ही आप इस रेमेडी को बना के घर में रखते हैं, इसे खाने के बाद चूहा रातों रात घर से बाहर निकल जाएगी।
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें आटे के अंदर इस रेमेडी को भरना है और उसके बाद जैसे लड्डू तैयार करते हैं वैसे ही लड्डू की तरह बना लेने हैं। तो छोटी बड़ी लड्डू आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन जब आप इस रेमेडी को घर में जहाँ पर भी रखते हैं, आपको खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा देना है, क्योंकि चूहा को जब अलग से रेमेडी तैयार करके देते हैं खाने के लिए, वो नहीं खाती है, डरती है। तो आप खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा दें, जैसे कि अनाज भी अगर है तो उसे भी आप छुपा के रखें, या फिर साग सब्जी जो कि आप किचन में रख रहे हैं तो उसे छुपा देना है। खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं मिलना चाहिए, कचरा भी नहीं मिलना चाहिए। जैसे चाय पत्ती, कई बार चाय छान के और चाय पत्ती ऐसे ही बर्तन में छोड़ देते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। डस्टबिन है तो उसे ढक दे या फिर बाहर रख दे। चूहा को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगी, तभी चूहा रेमेडी को खाएगी। और जब भी आप रेमेडी रख रहे हैं तो 2-4 दिन के लिए ऐसे ही रहने दीजिए, जिससे कि कई बार उस दिन चूहा अगर नहीं खा रही है तो अगले दिन खा सकती है। तो इसलिए आपको ऐसे ही 2-4 दिन के लिए छोड़ देना है और खाने पीने की सारी चीज़ों को छुपा के रखना है। और जब भी रेमेडी रखते हैं तो नाइट के टाइम में रखिएगा, क्योंकि चूहा घर में चाहे जितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, आप देखेंगे दिन के टाइम में चूहा दिखाई नहीं देती है। जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो रात के टाइम में सन्नाटे में निकलती है और पूरे घर में घूमती रहती है। तो जब आप सोने जाते हैं उस टाइम में इस रेमेडी को आपको घर के हर एक कोने में रखना है, जैसे बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे, फ्रिज के नीचे, किचन एरिया में तो काफ़ी सारे आपको रखना है, क्योंकि किचन एरिया में खाने पीने की खुशबू आती रहती है, जिस वजह से चूहा किचन में तो ज़रूर से दिखाई देती है। तो किचन में हर जगह पे आपको रखना है। आप ज़्यादा इस रेमेडी को बना लीजिएगा, जिससे कि गैस स्टोव के नीचे, गैस स्टोव के ऊपर रख दीजिए, या फिर किचन काउंटर पे बर्तनों के बीच में भी 1-2 जगह रख सकते हैं। जहाँ पे आप ग्रॉसरी का सामान रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं, स्टोर रूम में रख दीजिए। तो इन सारी जगहों पे आपको 1-1, 2-2 लड्डू करके रखने हैं। मेन गेट पे भी रखिएगा, क्योंकि चूहा बाहर से भी आती है। तो मेन गेट पे जब लड्डू आप रख देते हैं, चूहा अगर बाहर से आ रही है तो वो खाएगी और उल्टे पाँव बाहर की तरफ भाग जाएगी। बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे, ड्रेसिंग के नीचे, इस तरह से 1-1 लड्डू आपको सारी जगहों पे रखना है। और रख के थोड़ा अंदर करके रखिएगा, जिससे कि आप 2-4 दिन के लिए छोड़ सके। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के पहुंच से भी दूर रखना है। आप अंदर करके रखिएगा, जिससे कि बच्चों को दिखाई ना दे। और 2-4 दिन के लिए ऐसे ही रेमेडी को रहने दीजिएगा। ये 100% वर्क करती है। अगर आपके घर में चूहे हैं तो आप देखेंगे रातों रात चूहा घर से बाहर निकल जाएगी और दोबारा कभी लौट कर आएगी नहीं। फिर कभी अगर चूहा दिखाई देती है तो आप दोबारा से इस रेमेडी को बना के रखेंगे, चूहा निकल जाएगी। इससे परेशानी नहीं होती है। जब हम दवाई देते हैं तो चूहा मर जाती है, घर के अंदर बदबू आते हैं और साफ़ सफाई करनी होती है, जिससे कि समय की बर्बादी होती है, काम बढ़ जाते हैं, हम परेशान होते हैं। लेकिन घरेलू रेमेडी से चूहा मरती नहीं है, बस बॉडी में प्रॉब्लम होती है और वो डर से घर छोड़ के निकल जाती है। तो इस तरह से हमें घर के हर एक कोने में 1-1 करके लड्डू रख देना है। घर कितना बड़ा है, छोटा है, उसके हिसाब से आप लड्डू बना लीजिए और घर के हर एक कोने में इस तरह से आपको रख देना है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।